नमस्कार दोस्तों, मैं वन गुरु जी यूट्यूब चैनल से आज का दोस्त विकास मंगल इस गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको कुछ बात बताने आया हूँ। सर्वप्रथम तो आप मेरे चैनल का मंतव्य समझें ताकि आप लोगों को अवगत रहे कि मैं किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और मेरा मंतव्य क्या है और टॉपिक क्या है। पहले हम ये समझेंगे, फिर हम आगे की जो कार्यप्रणाली है उस पर आएंगे। देखिए दोस्तों, जो मेरे चैनल का उद्देश्य है वो है तंत्र और मंत्र के माध्यम से सच्ची और जो सात्विक चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाना। मैं एक वैद्य हूँ, आयुर्वेद के माध्यम से जो औषधियाँ मैं बनाता हूँ वो आप लोगों तक पहुंचाना, दिव्य जड़ी बूटियों के उपयोग बताना और उनके तांत्रिक उपयोग बताना, ये मेरा कार्य है। आपको जो मैं बताता हूँ यंत्र इत्यादि वो सब मेरे पास एक हस्तलिखित प्रयोग हैं और अनुभूत हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में कोई भी चीज़ पाखंड में ना आए, आप प्रैक्टिकल करें और आपके जीवन में आपको एक प्यारा सा अनुभव हो, मेरा यह मंतव्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी व्यक्ति के बहकावा में ना आकर के जो प्रयोग हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, जो गुरु प्रदत्त जो संतों से मुझे प्राप्त हुए हैं, कि जो प्राचीन पुस्तकों से मुझे प्राप्त हुए हैं, जिनको मैंने मेरे जीवन में खरा उतारा, वो आप तक पहुंचाना है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब में आपको एक सत्यता देखने को मिलेगी और उन वीडियोज़ को आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को भला हो सके। अब गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो गए आज से। देखिए, सबसे पहला विधान क्या कहा गया है तंत्र मंत्रों में, जिसको हम देशी भाषा में, हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते थे जान तेरी। जान तेरी का मतलब होता है जान, सबसे पहले अपनी जो जो तांत्रिक होता है उसकी जान उसकी हथेली पर रखी रहती है दोस्तों, इसलिए इसका नाम कहा गया है जान तेरी। हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत बड़ा जानतेर है, जान जुगारी करता है, जानकार है। तो हम ये समझ लें कि सर्वप्रथम शरीर की रक्षा हमको कैसे करनी है। देखिए, हम कोई भी प्रयोग करते हैं, ये जीवन में हम अनेक प्रकार के ताबीज़ों को, गंडों को ढूंढते फिरते हैं। तो हमारे गुरुदेव पहले यह कहा करते थे कि भैया कोई सी भी देवता की साधना करनी हो, कोई सा भी मंत्र जप करना हो, तो सबसे पहले शरीर का बंधन, शरीर का जाप्ता, शरीर का पक्का इंतजाम हमारा होना चाहिए। तो शरीर का इंतजाम करने के लिए हमें किस प्रकार के मंत्र जप करना चाहिए, तो इस श्रेणी में मैं आपको आज एक ही मंत्र दूंगा, क्योंकि ये नवरात्र में आपसे सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद आप अपने शरीर के ऊपर इसका पूरा विधान में बताऊंगा, किस प्रकार से सिद्ध करना है, कौन सी माला लेनी है, किस प्रकार से धूप करनी है और कितना जपना है। दोस्तों, ये मंत्र जो है मेरा अनुभूत और सिद्ध प्रयोग है। इसके माध्यम से आप अपने शरीर को सभी प्रकार के अलाबलाओं से, भूत प्रेतों से, इधर उधर के टोने टोटकों से सबसे बचा सकते हैं। हमारे देहाती भाषा में ऐसा होता था कि पहले राजस्थान के अंदर एक तेजाजी महाराज हैं, हमारे लोक देवता हैं। तो लोक देवता के माध्यम से एक अखाड़ा भरा जाता था। जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो उस अखाड़े को बंधन करके उसमें लहर जगाई जाती थी, और लहर जगाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो लौकिक देवता है भोपे के माध्यम से मनुष्य के शरीर का विष को निकाल दिया करते थे, और ये यथावत सत्य भी है। तो उनके कुछ जो कंडे हैं, जो गंडे हैं, जो प्रयोग हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपने एक पुस्तक में, जो उन्होंने पुस्तक तैयार करके रखी थी, जो मुझे वहाँ के सेवकों द्वारा प्राप्त हुई, वो मेरे पास रखी हुई है अभी। उसके अंदर सर्वप्रथम उन्होंने एक मंत्र बताया कि भैया दुनिया भर के टोने टोटकों से, जान तेरी से बचने के लिए शरीर की रक्षा मंत्र का उपयोग करना चाहिए। होता क्या है कि हम मान लीजिए किसी की रक्षा मंत्र का उपयोग कर रहे हैं या किसी का साथ दे रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जलन के कारण हमारे ऊपर कोई भी प्रयोग कर देता है, मूठ ही चला देता है। आजकल मूठ चलाने वाले मैंने योग्य व्यक्ति कम देखे हैं, मेरे कम देखने में आते हैं, मगर फिर भी आजकल तंत्रिक प्रयोग तो होते ही हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो उन सब प्रयोगों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये उस पुस्तक में पूरा विधान, एक परंपरागत विधान उसमें दिया हुआ है, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। मंत्र एक ध्वनि है, मंत्र एक जागृत अवस्था है, जो कि गुरु परंपरा से चली आई है। ये साबर मंत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूं और इसके लाभ बताऊंगा। इसको यूज करने के बाद आपको किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है ये भी बताऊंगा। वीडियो को बराबर देखिए, ऐसा ना हो कोई विशेष और काम का पॉइंट आपसे छूट जाए। तो दोस्तों, इस मंत्र को जप करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी रुद्राक्ष की माला, जो कि 108 दाने की होना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला हो, कोई सा भी साबर मंत्र हो, उसको जपने के लिए हमको पंचमुखी रुद्राक्ष की एक माला होना चाहिए, जो कि 108 दाने की हो।
हमको गौ माता के जो गोबर के कंडे आते हैं वो कंडे चाहिए जो कि हाथ से नहीं बनाए गए हों। जंगल में जो गौ माता गोबर करती है वो अपने आप सूख जाते हैं, उनको बोलते हैं अरण्य कंडे। वो कंडे आप तक होना चाहिए। और हमको चाहिए विशुद्ध गूगल, भैंसा गूगल। ये विशेष करके ये धूप होना जरूरी है, क्योंकि मंत्र को जगाने के लिए धूप और दीप का होना बहुत जरूरी है। यदि हम धूप और दीप को नहीं लगाएंगे तो देवता की प्रसन्नता नहीं होती है। इसके अलावा हमको चाहिए विशुद्ध मीठा तेल। मीठा तेल होना बहुत जरूरी है। मीठा तेल नहीं होगा तो हम मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। या गौ माता का शुद्ध घृत होना हमारे पास जरूरी है। अब ये सब सामग्री जब आपको एकत्रित हो जाए तो हमको चाहिए आसन। आसन भी हम कौन सा लेंगे? आसन हमको चाहिए ऊन का या कुशा का आसन। ये दोनों आसन जब हमारे पास रहेंगे तो हम इसके माध्यम से बैठ करके जप कर सकेंगे। और जो हवन कुंड हमको चाहिए वो होना चाहिए ताम्र का। ये ओरिजिनल हवन कुंड हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों मंत्र जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सवा भार वज्र सार का कोठा, जिसमें पिंड प्राण हमारा बैठा, ब्रह्मा कुची ईश्वर ताला, हमारे घट पिंड प्राण का श्री गुरु गोरखनाथ रखवाला। फिर सुन लीजिए। सवा भार वज्र सार का कोठा, जिसमें पिंड प्राण हमारा बैठा, ब्रह्मा कुची ईश्वर ताला, हमारे घट पिंड प्राण का श्री गुरु गोरखनाथ रखवाला। इस मंत्र को आप 10 माला अर्थात नित्य करेंगे। नवरात्रि में 1 माला डेली करेंगे और 10 माला नित्य करेंगे, मतलब 1000 बार नित्य जपेंगे आप। एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि आपको सुबह जपना है कि रात को। वैसे रात्रि को हम सब काम से फ्री हो जाते हैं, तो 9 से 12 के बीच हमको इस मंत्र का जप करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब इस मंत्र को आप जप कर लीजिए। 9 रात्रि में आप जब 10 माला रोज करेंगे तो 9 दिन में 1008 के हिसाब से 9072 मंत्र आपके हो जाएंगे। आप चाहें तो माला बढ़ा भी सकते हैं, पर एक निश्चित गिनती की माला और निश्चित समय पर जप करना अनिवार्य है। जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे दोस्तों, तो इसको सिद्ध करने के बाद नित्य आप क्या करेंगे? आसन पर जब अपनी पूजा के समय बैठेंगे तो सर्वप्रथम सारी पूजाओं करने से पहले इस मंत्र का 21 बार मध्यम मध्यम ध्वनि से जप करेंगे। और मंत्र जपने के बाद आप अपने हथेली पर फूंक मारेंगे ऐसे, और शरीर के ऊपर हाथ फेरेंगे। आप चाहें तो जैसे आपने एक बार मंत्र का जप किया, जप करने के बाद आपने ऐसे करना है, फूंक मारनी है और शरीर पर हाथ फेरना है। ऐसे 21 बार आपको करना है। यह आपका नियम यदि बन जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको किसी भी प्रकार के गंडे, ताबीज इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती है। हम ताबीज़ों को ढूंढते फिरते हैं, हम ताबीज़ ढूंढते हैं, ताबीज़ कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो उससे सर्वोत्तम उपाय तो ये है कि हम इस प्रकार के मंत्रों का जप करें। देखिए, हम आलसी ना बने। हम आलसी बनते हैं तो हम समस्या का समाधान खोजते फिरते हैं, क्योंकि हम परिश्रम नहीं करना चाहते। मंत्र एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी सिद्ध ध्वनि है, ये परिश्रम को मांगती है। हम जितना ज़्यादा जप करेंगे हमारा मंत्र इतना तीव्रता से काम करता है। तो ये छोटा सा प्रयोग इस गुप्त नवरात्रि में मैंने आपको बताया है। इसको करें और लोगों को बताएं और इसका लाभ लें, और दुनिया में हो रही ठगी, इन ढोंगी बाबाओं से, लुटेरों से बचें और अपना जीवन सफल बनाएं। ईश्वर की आराधना करें। भगवान शंकर के चरणों की वंदना करने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करता। और जो वाकई में सिद्ध पीठों से दीक्षित है, जिनके पास गुरु मंत्र है, मैं गुरु मंत्र के लिए कह रहा हूँ, फिर समझे, गुरु मंत्र रोड छाप लोगों से नहीं, उच्च कोटि के साधकों से। साधक मतलब शंकराचार्य जी का पीठ है, रामभद्राचार्य जी का पीठ है, मलुक पीठ है। ऐसे पीठों के आचार्यों के माध्यम से, जो कि हजारों वर्षों की परंपरा से चले आ रहे हैं, इन पीठों के माध्यम से जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, उस गुरु मंत्र का भी यदि आप नित्य जप करते हैं तो निश्चित मानिए गुरु मंत्र ग्रहण व्यक्ति के पास कभी कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं करता। उनके ऊपर किसी भी मंत्र की सिद्धि नहीं चलती, क्योंकि उनका इष्ट, उनका गुरु मंत्र इतना बलवान होता है कि उनकी रक्षा करता है। फिर भी यदि आपके पास गुरु मंत्र भी है और नहीं भी है तो आप इस साबर मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि गुरु मंत्र वैदिक मंत्र होते हैं। उनको सिद्ध करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। लाख लाख, 5-5, 10-10 लाख जप करना पड़ते हैं। और कलयुग में तो चतुर्गुण संख्या बताइए, यदि किसी का 1 लाख जप लिखा है तो उसको 4 लाख जपना पड़ेगा। उसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन इत्यादि ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया है। इस गुप्त नवरात्रि पर आप सब लोग इस प्रयोग को सिद्ध करें, अपने जीवन को आनंद में बनाएं। पुनः आप सबका विलन गुरुजी यूट्यूब चैनल में विकास मंगल का प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।